बिग बी यानी मेगा स्टार बच्चन मुझे ढूंढ साहब। रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं। अमिताभ बच्चन आज की डेट में किसी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। दुनिया भर में लोग उनकी एक्टिंग और उनके सिनेमा को दिए योगदान के लिए पहचानते हैं। 70 के दशक से लेकर आज तक जंजीर, शोले, पीकू, कभी खुशी कभी गम, सूर्यवंशम, मोहब्बतें, बागबान और भूतनाथ जैसी एक से बढ़कर एक अनेकों हिट फिल्म देने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्मी पर्दे पर शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया। उनकी डेब्यू फिल्म और उसके बाद आई कुछ फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड में एक मुकाम तक आने में कड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन कुछ ही सालों में वे अपनी एक्टिंग और परफेक्ट पर्सनालिटी के दम पर बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन की छवि के रूप में विकसित हो चुके थे। अमिताभ के नाम का सितारा बॉलीवुड में ऐसा चमका कि उसकी रोशनी में कई अभिनेताओं के करियर ढलान पर आ खड़े हुए थे और कईयों के सितारों की रोशनी मंद पड़ चुकी थी। लेकिन बॉलीवुड में मुकाम हासिल करने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन का भी एक ऐसा टाइम आया था कि वो दिवालिया हो गए थे। लोगों का उन पर 90 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा हो गया था। कर्जदार उन्हें गालियां देने लगे थे। तो ऐसा क्या ही हुआ था जिसकी वजह से महानायक अमिताभ जी को भी ऐसा समय देखना पड़ा था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड में अनेकों फनकारों ने राज किया है। राज कपूर से लेकर दिलीप कुमार, राजकुमार, देवानंद सहित कई सितारों ने बॉलीवुड को अपना दीवाना बनाया है। लेकिन अमिताभ ने जो मुकाम हासिल किया है, शायद ही कोई दूसरा फनकार अपने करियर में इतनी लंबी दूरी तय कर पाए। 80 से भी ज्यादा उम्र हो जाने के बावजूद भी अमिताभ आज भी फिल्मों और टेलीविजन पर सक्रिय हैं। अपने फिल्मी करियर में इतना लंबा सफर तय करने के दौरान अमित जी ने कई बार उतार चढ़ाव का सामना किया है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब वे बड़े कर्ज के बोझ से दब गए थे। कर्जदार उनके घर प्रतीक्षा की कुर्की तक करने आ गए थे। दरअसल इसके पीछे का कारण अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेट लिमिटेड का घाटे में चले जाना था। उनके द्वारा 1996 में बनाई गई कंपनी फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। कंपनी के विफल हो जाने का एक कारण ये था कि अमिताभ बच्चन साहब पहली बार बिजनेस में उतरे थे और ABCL द्वारा एक साथ मोटा इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी फिल्मों में कर दिया गया था जो बड़ी फ्लॉप साबित हुई और कुछ रिलीज तक नहीं हो सकी। इसके अलावा ABCL ने बेंगलुरु में गाला मिस वर्ल्ड शो का भी आयोजन किया था। दुर्भाग्य से ये शो भी नहीं चल सका था। इसके बाद से ही अमित जी की कंपनी ABCL पर आर्थिक संकट आ गया था। कंपनी बड़े नुकसान के साथ घाटे में चली गई। अमित जी के अनुसार उन पर अलग अलग लोगों का करीब 90 करोड़ रुपयों का कर्जा हो गया था। बंदूक भी दिखाता है और पीछे भी हटता है। पीछे नहीं हटने का कांचा। ये समय अमित जी के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण समय था। एक तरफ उनकी खुद की फिल्में नहीं चल रही थी और दूसरी ओर लेनदार उनका पीछा करते और भला बुरा भी कहते। खराब हालातों का मिजाज यहाँ तक था कि लोग उनके घर की कुर्की तक करने के लिए आ गए थे। लेकिन अमित जी बताते हैं कि उनके खराब समय में उनके दोस्त अनिल अंबानी जी उनकी हेल्प करने के लिए आगे आए थे। लेकिन अमिताभ जी ने खुद इतनी मेहनत की और अपना खोया हुआ वर्चस्व वापस हासिल ही नहीं किया, बल्कि अपने करियर की दूसरी पारी में उन्होंने जनता से पहले के मुकाबले अधिक प्यार और फेम अर्जित किया और इसके बाद फिर कभी भी अमित जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे सिनेमा जगत में जनता के सर आंखों पर राज करने लगे
और कुछ ही सालों में उन्होंने खुद को कर्ज से मुक्त कर लिया था। एक इंटरव्यू में अमित जी ने बताया था कि एक बार वे रिलायंस इंडस्ट्री के कार्यक्रम के दौरान वहां पर मौजूद थे। तब धीरू भाई अंबानी ने अपने दोस्तों के सामने उन्हें बुलाकर कहा था, ये लड़का गिर गया था लेकिन अपनी मेहनत के दम पर एक बार फिर से खड़ा हुआ है। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। अंबानी जी के कहे ये शब्द अमित जी के लिए उस धनराशि से कई गुना अधिक थे जो वे उन्हें देकर उनका बुरा वक्त में सहयोग करना चाहते थे। अमिताभ बच्चन ने अपने बुरे वक्त में अपना धैर्य और अपना आपा न खोने के साथ साथ कभी भी अपने आप से भरोसा नहीं उठने दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और फिर से इंडस्ट्री में अपने पांव जमाए। इतना ही नहीं, बिना थके बिना रुके आज तक वे लगातार अपने सफल करियर में आगे बढ़ रहे हैं। डॉग भी आ गया, इंडियन भी आ गया, उसका घोड़ा भी अंदर आ गया। अगर तुम लोगों में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हम लोग को यहाँ से बाहर निकाल के दिखा दे। उन्होंने अपनी दूसरी पारी में बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, बागबान, मोहब्बतें और लाल बादशाह जैसी अनेकों हिट फिल्में दी है। इसके अलावा टीवी पर उन्होंने केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति को सफलतापूर्वक होस्ट करके धमाकेदार वापसी की थी। दोस्तों, हमें इस महानायक के जीवन से प्रेरणा और सीख जरूर लेनी चाहिए। कैसे लोग बुरे वक्त में इसका सामना नहीं कर पाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं, जबकि अमित जी ने खुद को डूबने से ही नहीं बचाया बल्कि फिर से अपने आप को उसी ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा किया है जो वो डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमित जी के जीवन से जुड़ी एक घटना का जिक्र। आज से पहले आप में से कितने लोगों ने इस घटना के बारे में सुना था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अमित जी और उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही अनसुने किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।